पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ का रास्ता इस संसार से बिल्कुल हट करके है। जब कभी जीव परमार्थ के रास्ते पर चलने का लोग प्रयास करने लगते हैं तो मन और माया इतना जोर लगाते कि जीव यहाँ से निकलने न पावे। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि काल के देश से एक भी जीव अगर निकल करके अपने देश चले जाते हैं तो काल के घर में कोहराम मच जाता है। जैसे हम लोगों के घर परिवार में अगर कोई सदस्य चला जाता है तो हम लोग रोते चिल्लाते, ऐसे ही इस देश से एक भी जीव निकल के गया तो काल भगवान के घर में कोहराम मच जाता। काल भगवान कभी नहीं चाहते कि जीव यहाँ से निकल के जाए। स्वामी जी महाराज बताया करते थे ये जितने भी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोग हमेशा इसी में जीवों को घेरने में, जीवों को रोकने में बराबर ये लगे रहते हैं। इनका मुख्य काम यही है कि कोई भी जीव यहाँ से निकल के जाने न पावे। हम लोग अज्ञानता में, भूल भ्रम में देवी देवताओं की पूजा पाठ तो कर रहे थे, लेकिन ये देवी देवता नहीं चाहते कि जीव यहाँ से अपने देश चला जाए। इसलिए स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे काल भगवान ने जीवों को फंसाने के लिए देवी देवताओं को बनाया और इनको जहाँ जहाँ नाके पर बैठा दिया, कोई भी जीव डाले न पावे। देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव उठानी। देवी देवता बनाए, पत्थर में पहाड़ में अब मान्यता दिला दी कि भाई यहाँ ये देवी रहते, ये देवता यहाँ रहते। कभी कोई पत्थर में भटक रहा, कोई पानी में, कोई जंगल में, कोई पहाड़ों में। अब हम आप इसी तरह से भटकते रह जाते। लेकिन जीवन में जब महापुरुष मिल जाते हैं, हम जीवों को सच्चा रास्ता मिल जाता। जब जानकारी हो जाती है ये देवी देवता हमें रोकने के लिए ये बनाए गए, तब धीरे धीरे मन उधर से हट जाता है। फिर जीव गुरु की पूजा में, गुरु की भक्ति में लग जाते हैं। जिनको गुरु पर पूरा विश्वास हो जाता है, ऐसे जीव गुरु की पूजा करने लगते हैं। ऐसे जीवों का छुटकारा हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, कभी मन धोखा भी दे जाता है कि भाई थोड़ी देवी देवता की भी पूजा पाठ कर ले, क्योंकि हम पहले से करते आए। अब ये देवी देवता की पूजा पाठ हम आप कब से शुरू किए, इस बात को हम आप जानते नहीं, लेकिन पहले से मन बन जाता है कि हम पहले से करते आ रहे हैं। वैसे शुरू में जब यहाँ जीवात्माओं को उतारा गया था तो उस समय यहाँ कोई देवी देवता नहीं थे, उस समय कोई पूजा पाठ की विधि नहीं थी। उस समय सबके सब लोग योगी और विज्ञानी थे। सबकी तीसरी आँख दिव्य दृष्टि थर्ड आई चक्षु खुला हुआ था। सब के सब जीव बाहर की आँख बंद करते थे, अंदर की आँख खुल जाती थी और ये जीवात्मा सीधे अपने देश चली जाती। अब जब तक अंदर की आँख नहीं खुलती
तब तक जीव जा भी नहीं सकता, चाहे हम आप कितना भी प्रयास कर लें। या तो सदगुरु खुश हो जाए तो ले जा सकते, जैसे कोई अंधा आदमी हो। अब अंधे आदमी को रास्ता अगर नहीं मालूम है तो वो उस रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि जानकारी नहीं कहाँ कांटा है कहाँ गड्ढा है। अब वो कहीं भी धोखा खा सकता है। लेकिन अगर अंधे आदमी के हाथ को पकड़कर कोई अगर चलावे तो वो चल सकता है। इसी तरह से परमात्मा के रास्ते पर हम सब जीव बिल्कुल अंधे हैं, क्योंकि जीवात्मा की आँख बंद पड़ी है। अब उसके कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। या तो दिव्य दृष्टि खुल जाए, आँख खुल जाए, तब तो हम आप जा सकते, या तो सदगुरु हमको आपको ले जाए। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष सब जीवों से साधन मेहनत करवाते, ताकि वो दिव्य आँख जब खुल जाएगी तो चलने में सुविधा सरलता रहेगी। वैसे गुरु का सहारा तो बराबर लेना पड़ता है। अगर गुरु का सहारा न मिले तो जीव कहीं न कहीं गिर भी सकता है। ऊपर के लोगों में भी जब ये जीवात्मा चलती है तो ऊपर के लोगों में भी इतना फंसाव, अब माया के मंडल में इतना रोका रोकी होता है कि कोई भी जीव यहाँ से जाने न पावे। हर तरह का दाव पेच लगाते। गुरु महाराज कभी कभी सत्संग में सुनाया करते थे, साधक साधना करता है, साधना करते समय अब वहाँ माया सामने आकर के साधक के अगल बगल अब ऐसे दृश्य उनके सामने हो जाते। सुंदर सुंदर परियां सामने आ जाती, शरीर से उनके खुशबू आता रहता है। साधक के गले में हाथ डाल देती, फिर साधक उनकी बातों में आ जाता है। ऐसी खुशबू उनके शरीर से निकलती है। गुरु महाराज कहा करते थे, ऐसी खुशबू यहाँ सेंट में भी नहीं। जो इत्र हम आप लगाते हैं खुशबू के लिए, वह कुछ भी नहीं है। लेकिन जब साधक अंतर में चलने की कोशिश करता है तो जीव को रोकने के लिए इस तरह से माया चाल चलती, फिर जीव उनके बहकावे में आ जाते। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब गुरु आवाज़ देते हैं कि उधर की तरफ मत फंसो, तो कभी कभी साधक अपने गुरु को गाली भी देने लगता है। ऐसी दशा में बहुत से साधक साधना में गिर जाते। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, बगैर गुरु के सहारे कोई भी जीव अपने देश नहीं निकल पाता। इसलिए हमेशा गुरु का सहारा लेकर ही चलने में हम जीवों का भला होता है। लेकिन ये काम कब होता है? जब हम आप मनुष्य शरीर में हैं और बाहर से गुरु आदेश का पालन करने लगेंगे। जब मन की आदत बन जाएगी, विश्वास पूरा पूरा गुरु पर हो जाएगा, गुरु जो करे वही हम करेंगे, तब साधक बच पाता है। इसीलिए महात्मा जब मिल जाते हैं, महात्मा जो कहे अगर वो हम आप करेंगे तब तो हम आप बच जाएंगे। गुरु महाराज ये बात सुनाया करते थे, अगर महात्मा आम को इमली कहे तो हम जीवों को भी करना चाहिए कि इमली है। अगर हम आप ये कह दिए कि ये आम है तो वहाँ हम आप धोखा खाते, क्योंकि गुरु पर पूरा भरोसा और विश्वास नहीं रहता। वहाँ अपनी बुद्धि का हम आप प्रयोग कर लेते। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब यहाँ बाहर हम आप भक्ति करते, बार भक्ति करेंगे, गुरु आदेश का पालन करेंगे। गुरु जब कहे जैसा कहे वैसा हम आप करते जाए, चाहे उसमें अपना नुकसान हो या भला हो। जब साधक इस तरह से गुरु वचन पे अपनी कुर्बानी दे देता है, गुरु समझ लेते हैं कि अब ये जीव जब अंतर में चलेगा तो मेरी बात को मानता रहेगा। अगर कहीं माया फंसाने का काम की, वहाँ भी गुरु आवाज़ देते हैं, अगर हम आप वचन को मानेंगे तब तो बच जाएंगे। अगर वचन मानने की आदत नहीं, कभी गुरु महाराज की बात माने कभी नहीं माने, तो अंदर में चलने पर फिर साधक गिर जाता है और कहीं न कहीं जीव धोखा खा जाता है। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, संत मत में गुरु वचन को मानना यही सर्वोपरि है, और गुरु वचन मानना ही हम लोगों की भक्ति, और भक्ति में हम आप ये चाहें
अगर कोई चाहे कि हम रुपया पैसा दे देंगे, इससे हमारी भक्ति बन जाएगी। अगर रुपये पैसे देकर या हम आप ये सोचें कि भाई हम गुरु के सामने जा कर के अधिक से अधिक धन खर्च कर देंगे, गुरु हमको पार कर देंगे, तो इस तरह से जीवों का जाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मान सम्मान की भावना जब यहाँ भरी रहेगी, तो जब भी हम आप अंदर में चलेंगे, ये मान सम्मान वहाँ भी भरा रहेगा, फिर वहाँ साधक गिर जाता है। इसलिए महात्मा जीवों को दीन बना देते, मान सम्मान सब यही खत्म करना चाहते। जब मान सम्मान हमारा का खत्म रहे, यानी अंदर में कोई भाव न रहे कि भाई हमको सम्मान मिले, हमारा नाम हो, तब तो अंतर में कुछ संभाल हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ मान सम्मान की भावना भरी हुई है कि हमको गुरु से सम्मान मिले, तो ऐसे जीव धोखा खाते। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा भी था, अहं अग्निनिष्ठिंजरे गुरु से चाहे मान, ताको जब न्योता दियो वो हमें मेहमान। जिसके अंदर अहंकार की अग्नि जलती, अहंकार की अग्नि जलने का मतलब जो व्यक्ति स्वाभिमानी मान सम्मानी होता है कि हमको सम्मान मिले, अब उसके अंदर अहंकार की भावना भी रहती है। अगर अहंकार है कि हम आप मान सम्मान चाहे तो कहीं न कहीं जरूर गिरेंगे। इसलिए महापुरुष हर तरह से हम जीवों को पार निकालने के लिए बिल्कुल दीन बना देते। दीनता आ गई, मान सम्मान की भावना खत्म हो गई, संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई। अब हम आप फिर सीखे, निशाना केवल गुरु की तरफ रखें और गुरु को ही देखें, गुरु जो करे वो करे। तब तो ऐसे जीवों को महापुरुष निकाल देते हैं। लेकिन कभी हमारा गुरु की बात माने, कभी मन की बात मान लिए, तो इस तरह से हम आप धोखा खाते हैं। इसलिए हर परमार्थी जीव को इस परमार्थ के रास्ते पर सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति का रास्ता तलवार के धार पे चलने के समान है। जैसे तलवार के धार पे चलना हो तो जरा सा भी अगर गफलत हो जाए तो निश्चित है कि हम आप पैर कट जाएंगे। ऐसे ही अगर गुरु भक्ति हम आप कर रहे तो गुरु भक्ति में भी जरा सा भी हम आप विजयी हुए, यानी वचन का ध्यान नहीं दिए, तो हम आप धोखा खा जाते हैं। तो महापुरुष जब भी आते हैं, हर समय जीवों की परख पहचान वो करते रहते हैं। आदेश दे करके जीव की परीक्षा भी ले लेते हैं कि कौन सा जीव मेरी बात को मानता है, कौन सा जीव मेरी बात को नहीं मानता। अगर हम आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लें तो बहुत से जीव गिर जाते हैं। जैसे देखिए, हम आप दृष्टांत सुनते रहते हैं। पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते कि नानक साहब ने अपने शिष्यों को मुर्गा खाने का आदेश दिया। आप देखिए, नानक साहब अपने जीवन भर जब सत्संग सुनाते रहे तो सबको ये बात शाकाहारी रहने की बात बताते रहे। लेकिन अंतिम समय में जब उनकी इच्छा परीक्षा की हुई कि कौन सा जीव मेरे ऊपर पूरा विश्वास करता है, कौन सा जीव मेरी बात मानता है, तो नानक साहब ने कह दिया, मुर्गा खाने का हुक्म उन्होंने दे दिया। जब मुर्गा खाने का हुक्म हुआ, उस समय पीड़ा, उस समय लोग तैयार नहीं हुए, बस एक ही शिष्य तैयार हुआ। अब वो कहा कि गुरु महाराज मैं सर की तरफ से खाऊँ या मुख की तरफ से या पैर की तरफ से। देखिए मेरी भाई बहनों, वहाँ बहुत से लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग किए कि आखिर मुर्गा क्यों खाए, जब ये बराबर मना कर रहे, शाकाहारी रहने के लिए कह रहे, तो मुर्गा खाने से तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन गुरु जो कहे अगर वो किया जाए तब नुकसान नहीं होगा। और महात्मा जिस तरह से हमारी आपकी परीक्षा ले लेते, अब फिर हम आप जल्दी परख पहचान नहीं कर पाते, गुरु के वचन पे ध्यान नहीं दे पाते। महात्मा कभी भी हम जीवों को नाजायज हुक्म नहीं देते। ऐसा पूज्य महाराज जी बराबर सत्संग में सुनाया करते। देखिए, ऐसे ही अगर हम आप देखें तो एक बार एक महात्मा जी अपने जीवों की परीक्षा लेने के लिए कौन सा जीव मेरी बात को मानता है, अब पैर में फोड़ा हो गया, पट्टी बता हुआ है, महात्मा जी करा रहे, शिष्यों से कह दिए कि बच्चा फोड़ा है, बहुत दर्द है, कोई
कोई मुंह लगा करके चूसते इसमें का मवाद निकल जाए तो मेरी ये तकलीफ ठीक हो जाए। आप बताइए, मवाद चूसने के लिए कौन तैयार हो सकता? अब लोगों के मन में घृणा की भावना आई, लोग तैयार नहीं हुए। सिर्फ एक ही शिष्य वहाँ भी तैयार हुआ। जब उसने मुंह लगाया और चूसा तो उसमें आम का रस अंदर जाने लगा। अब महात्मा जी आप ऐसे जाल में बांध करके पट्टी लगा दिए। देखिए, इस तरह से महात्मा कभी कभी जीवों की परीक्षा कर लेते हैं। परीक्षा लेने का मतलब महात्मा बस ये देखे कि जो मैं कह रहा ये जीव करते कि नहीं। वैसे बहुत से प्रेमी भाई बहन हम लोग धोखा खाते हैं। कोई कोई बिरले जीव होते हैं जो महात्मा के हर आदेश का पालन करते हैं। जब महापुरुष देख लेते हैं कि ये जीव मेरी बात मानता है, चाहे मैं जैसा भी आदेश दे दूँ, तब उस समय उस जीव को यहाँ से ले जाते। वरना ऐसे तो बहुत महापुरुष आते रहे और जीव उनके पास आते रहे, भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा होती रही, लेकिन जब यहाँ से जाना होता है तो बहुत कम जीव जा पाते। स्वामी जी महाराज ने एक बात हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए कही है। गुरु महाराज ने ये कहा था, अगर बच्चे तुम मेरी बात मानोगे तो गुरु महाराज ने कहा इसी जन्म में मैं आपको लेकर पहुँचा दूँगा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब इसमें गुरु वचन मानना ये हम लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर वचन को मानेंगे तब तो निकल पाएंगे, अगर वचन को नहीं मानेंगे तब हम लोगों का भी निकलना नहीं हो पाएगा। फिर मन और माया फिर हमको आपको यहाँ रोक लेंगे। हालांकि नाम दान मिल गया, मनुष्य शरीर फिर दोबारा मिल जाएगा, ये तो गारंटी होती है नाम दान मिलने के बाद। लेकिन नाम दान मिलने के बाद मनुष्य शरीर दोबारा मिल जाएगा। अगर सद्गुरु मिल गए तब तो फिर हम आप सच्चे रास्ते पर आ गए। मान लीजिए दोबारा जन्म हुआ और फिर सद्गुरु जल्दी नहीं मिल पाए, क्योंकि जब हम आप फिर दोबारा जन्म होता है तो देखिए काल और माया जोर लगाते रहते कि जीव सद्गुरु के पास न जाने पावे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा ये सर आवत अति कठिनाई, यानी गुरु की तरफ आने में बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है। जब कोई विचार बनाता है कि हम भी चलेंगे, तब तक कोई न कोई बाधा सामने खड़ी हो जाती। बाधा सामने खड़ी हो गई, फिर हम आप गुरु के पास तक नहीं पहुँच पाते। सौभाग्य किसी किसी का होता है कि पूरे गुरु किसी किसी को मिल जाते। मान लीजिए दोबारा अगर जन्म भी हुआ और गुरु पूरे नहीं मिले तो फिर वहाँ धोखा करना पड़ेगा। अंधा गुरु बहिरा चेला दोनों नरक में जाते। इसलिए पूरे गुरु का मिलना जीवन में सौभाग्य का विषय होता है। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जिनको पूरे सद्गुरु मिल जाते हैं। आज इस धरती पर अगर देखा जाए तो चारों तरफ गुरु की भरमार लगी हुई है, लेकिन सब के सब लोग अब सच्चा रास्ता तो नहीं बता सकते, क्योंकि जब उस रास्ते का ज्ञान नहीं है तो कोई बता कहाँ पाएगा। महापुरुष जब सच्चे मिलते हैं तब सच्चा रास्ता मिलता है। आज तो बहुत से लोग गुरु बन करके अब देखिए अपने स्वार्थ में बुरे काम को भी मना नहीं कर पाते। कोई मांस मछली अंडा शराब खा पी रहा है, अब ऐसे लोग भी गुरु बना लिए और वो गुरु बन गए, चेला बना लिए। अब उनको न मांस खाने के लिए मना किए, न शराब पीने के लिए मना किए, तो ऐसे लोग फिर धोखा खा जाते। धोखा खाने का कारण क्या बनता है? जैसे जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है एक्सीडेंट कर जाती है, ऐसे ही संत मत के रास्ते में ये कर्म प्रधान देश है। संत जब आते हैं तो कर्म से जीव को बचाते हैं। अगर इस संसार में कोई गुरु बन करके और मांस मछली अंडा शराब खाने पीने से जीव को न रोके, या गुरु खुद कहते कि जो आपका मन करे आप खा पी सकते हैं, अब वो मन को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसे गुरु काल के देश के होते। काल के देश में काल की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती। जब एक संत सब लोग से यहाँ आते हैं तो काल भगवान अपने यहाँ से हजारों संत उतार देते, हजारों लोग गुरु बन करके बैठ जाते। अब उनके पास हम आप जाएंगे, अब वो मन के मुताबिक कहेंगे कि आपकी जो इच्छा आप खा पी सकते, अब आप शराब भी पी लेंगे, फिर आप भजन भी करेंगे, आप मांस के अंडा भी खाएंगे। आप सोचेंगे हमारी भक्ति हो रही, लेकिन परमात्मा
भाई बहनों, जहाँ मन पे अंकुश नहीं है वहाँ जीव मन के दायरे में ही रहेगा। मन माया के देश से निकल नहीं पाता। जब सच्चा संत मत का रास्ता मिलता है तो मन पर बराबर अंकुश लगाने की बात महात्मा करते हैं और मन को मारने के लिए कोई दूसरा उपाय है नहीं। मन गुरु के शब्द से ही मरता है, यानी शब्द रूपी डंडा जब मन के ऊपर चलता है तब ये मन धीरे धीरे मरता है। गुरु के शब्द को, वचन को अगर हम आप पकड़े, गुरु की बात मानेंगे तो मन के ऊपर चोट पड़ेगी, तब ये मन धीरे धीरे कमज़ोर होगा। जब मन कमज़ोर होगा तो आत्मा धीरे धीरे बलवती हो जाती, क्योंकि ये मन आत्मा की शक्ति को लेकर के काम करता है। लेकिन जब हम आप गुरु की बात मानेंगे तो मन के ऊपर चोट पड़ेगी, मन मरेगा, मन धीरे धीरे कमज़ोर होगा और आत्मा के अंदर धीरे धीरे शक्ति आने लगेगी। आत्मा जब जाएगी, बलवती होगी, फिर आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर अपने सच्चे देश चली जाएगी। गुरु बराबर सहारा देते रहते हैं। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि हम आप गुरु के वचन को निभाने का हमेशा प्रयास किया करें। जो भी आदेश मिले ये कोशिश किया जाए कि हर आदेश का हम पालन करेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा लगा दी जाए, अगर एक साथ में 4 सेवाएं लगा दी जाए, गुरु दरबार से बता दिया जाए ये सेवा आपको करनी, ये सेवा करनी, ये सेवा करनी, तो अब उसमें मन धोखा देगा। अब मन कहेगा कि भाई अब 4 बार 4 तरह की सेवा है, अब ये अलग अलग सेवा, फिर अलग अलग हमको देना पड़ेगा। अब मन वहाँ धोखा देगा। अगर आपने सोच लिया चलो एक ही बार एक जगह दे देते, सेवा तो सेवा है। मान लीजिए अस्पताल की सेवा है, अब घर में गोलक की सेवा अलग, अस्पताल की सेवा अलग, गऊ की सेवा अलग, भंडारे की सेवा अलग। अगर मन करे कि भाई चलो हम यही दे देते हैं 500 रुपया, इसी में सब हो जाएगा, तो यहाँ भी हम आप धोखा पाते हैं। इसलिए मन की हमेशा निरंतर करनी चाहिए। जितने प्रकार की सेवाएं लगाई जाएं, हम लोगों को चाहिए कि भाई इतना हमारा देखिए ये अस्पताल की सेवा है, ये देखिए हमारी गोलक की सेवा है, और ये सेवा भंडारे की है, ये सेवा गौ सेवा है। तो इस तरह का भाव अपने अंदर रहना चाहिए, यानी गुरु के वचन से मन पे अंकुश लगे, ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए। मन कभी भी गुरु के वचन के दायरे में आना नहीं चाहता। मन जानता है कि हम गुरु की बात को मानेंगे तो कमज़ोर होते जाएंगे। इसके प्रेमी भाई बहनों, गुरु वचन ही संत मत में सर्वोपरि है। यही हमारी आपकी भक्ति है और इसी से हम जीवों का छुटकारा हो पाएगा। इसीलिए महापुरुष हम जीवों से तन और धन की सेवा कराया करते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं, जब हम आप तन की सेवा करते हैं तो तन के द्वारा जो भी कर्म बने उस कर्मों को महात्मा काट देते, धीरे धीरे कर्म को साफ कर देते हैं। लेकिन कोई चाहे कि एक बार में हमारा पूरा कर्म साफ हो जाए तो ऐसा संभव नहीं होता। इसीलिए बार बार जब सेवा लगाई जाए तो हर तरह की सेवाएं हम आप करते चले। जब गुरु दरबार में सेवा के लिए बुलाया जाए, हम आप सेवा करने के लिए समय निकालते रहे। नहीं ज़्यादा दिन निकाल पाए, 10 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जो भी अपने पास समय रहे, लेकिन गुरु वचन को पूरा कर लेने पर ही परमात्मा बनता जाएगा। आत्मा के अंदर ताकत आएगी। फिर एक न एक दिन हम सब लोग अपने सच्चे देश चले जाएंगे। जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा हो जाएगा। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सेवा भी परमार्थ का अंग है। इसमें भी बराबर हम लोगों को अपना योगदान धन का देना है। इससे लाभ मिलता चला जाएगा। यहाँ आने के बाद हम आप अपना समय इधर उधर में न बिताएं, सेवा में अपना समय लगे, ऐसी कोशिश हमेशा हम प्रेमी भाई बहनों को करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे, क्योंकि सेवा का समय हो रहा है। आप सभी प्रेमी भाई बहन जहाँ जिस विभाग में सेवा कर रहे अपनी अपनी जगह पर पहुँचेंगे। वैसे प्रेमी भाई बहन जो नए लोग हैं, देखिए अपने अस्पताल में वहाँ भी सेवाएं बराबर चल रही, वहाँ इस समय सेवादारों की ज़रूरत है। इसलिए अस्पताल में सेवा करने के लिए वहाँ ईंटें भी बन रहे। तो जो भी नए प्रेमी आए हैं, आप इधर उधर समय न बिताकर अपना समय सेवा में लगा दीजिए, ताकि
इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अटकटी लग गई है तो क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रखना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है।